जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हेमेंद्र एकेडमी। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं 6 सितंबर 2026 को एग्जाम होने वाले सीटेट का यहाँ जो है वीडियो का लगातार क्रमांक चल रहा है, जिसमें सीडीपी के संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण देखेंगे। अच्छा, इसमें जो है बच्चे के विकास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और यहाँ से संभवतः 1 से 2 अंकों का प्रश्न आने की संभावना है। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। समन्वित व्यक्ति में पाया जाता है। ये जो है सीडीपी के अंतर्गत जो टॉप के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही हैं। ठीक है, सीडीपी का टॉप के महत्वपूर्ण प्रश्न है ये समन्वित व्यक्तित्व। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका जो आंसर आएगा सबसे पहले तो दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगा। समन्वित व्यक्ति का अर्थ है एक एकीकृत, संतुलित या समन्वय बिठाने वाले व्यक्ति से होता है। यानी कि वो जो है सही जगह पर अपनी बात रखकर तालमेल बिठाता है। किसका? हर चीज के बारे में। जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर है, सुंदर दिखने वाले को या दिखने की जो इच्छा है या अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, इनको समन्वित व्यक्ति नहीं कहा है, बशर्ते दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर कोई काम को करना है तो करना है, ये होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाला कारक है। बताओ, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाला कारक है। आप वीडियो को रोक लेना, रोकने के बाद अपने से ही ना इसका आंसर लगाने का प्रयास करना। तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने के लिए सभी कारक जो होते हैं, देखो, आप टीचर बन गए, आप किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वेतन विसंगति है, वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, वर्ग 3 में ये देखने को मिलता है, जो कि एक टीचर के मन में कहीं ना कहीं मानसिक कारण होता है। दूसरा, अत्यधिक कार्यभार। आजकल के जो टीचर है, आज ही की न्यूज में आया था, ज़्यादातर टीचर एक तो सरकारी कर्मचारी ठीक है होते हैं, लेकिन उनको अतिरिक्त प्रभार, जैसे कि जनगणना करना है, वोटिंग कराना है, अभी जो है कलेक्टर ऑफिस में उसका ड्यूटी लगा देना है, तो कुछ भी प्रकार के अलग अलग कार्य, अतिरिक्त कार्य का भार उनको देते हैं। तीसरा है निरंकुश प्रशासक। तो ये जो सभी है ना, देखा जाए तो यह मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने का कार्य करता है एक टीचर की। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। संघर्ष का सामान्य अर्थ है। बताओ, संघर्ष का सामान्य अर्थ क्या होगा? आंसर आएगा विपरीत विचार, विपरीत इच्छाएं और विपरीत उद्देश्य। डी ऑप्शन सही रहेगा। भाई, अगर किसी विचार के साथ में आप चल रहे हो तो आप संघर्ष नहीं कर रहे, बशर्ते आपके विरोध में या कुछ विचार के विरोध में आप जब अपना विचार देते हो तो वही संघर्ष होता है, वही इच्छाएं होती है और वही उद्देश्य होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चौथा प्रश्न है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। इसके पहले मैंने जो बताया वो क्या है? टीचर से संबंधित है। अब जो है एक बालक से संबंधित है, तो कठोर अनुशासन। अनुशासन ठीक है, लेकिन जहाँ हद से ज़्यादा कठोरता की बात आ जाता है तो कहीं ना कहीं बालकों के मन में मानसिक प्रभाव देखने को मिलता है। उसी प्रकार से बच्चे तो पढ़ाई अच्छा से कर रहा है, लेकिन उनके घर में रात और दिन लड़ाई झगड़े माता हुआ है या लगा हुआ है, तो ऐसे में बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक दोष, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो ये भी इनके प्रभाव में रहता है। सिर्फ एक है सहानुभूति पूर्वक व्यवहार। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला एक कारक नहीं है, तो डी ऑप्शन रहेगा। समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है। बताओ, समायोजन या सामंजस्य। अनुकूल वातावरण, असंतुलन, संतुष्टि, सामाजिकता। तो समायोजन यानी कि किसी भी विचार में अपने विचार के साथ उसमें ढल जाना,
अनुकूल हो जाना। तो भाई अनुकूल वातावरण है, संतुष्टि है, सामाजिकता है, ये सभी क्या है, समायोजन या सामंजस्य के लक्षण हैं। लेकिन लक्षण नहीं है तो असंतुष्ट, असंतुलन, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अभिप्रेरणा उद्दीप्त करती है, बता रहे हैं अभिप्रेरणा उद्दीप्त करती है, तो क्या उद्दीप्त करती है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है क्रियाशीलता को, है ना। अभिप्रेरणा उद्दीप्त करती है क्रियाशीलता को। शैशव अवस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बताइए। शैशव अवस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो छोटा सा वो जो बालक है शैशव अवस्था के समय है 0 से 2 वर्ष के बीच में, उसमें राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा है। बाकी जैसे विभिन्न परिवार का, गृह क्लेश का, संज्ञात्मक अस्थिरता का, ये सभी का प्रभाव होता है, लेकिन ए ऑप्शन को छोड़कर। 8वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? यानी कि कहा क्या गया है, किस अवस्था के बच्चे में प्रतिभाशाली बालकों के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि दिखता है। तो प्रतिभाशाली बालकों का एक अलग ही पहचान रहता है ना, उसको देखने से लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा टैलेंट व्यक्ति हैं। तो ये जो लक्षण हैं आपको किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों में किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, किशोरावस्था के समय 12 से 18। अगला, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है, तो क्या विशेषता है? सहनशीलता, सामंजस्य, निर्णय क्षमता, ये सभी। तो ये सभी रहेगा। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं ना, वो लोग सहनशीलता होते हैं, यानी कि किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है, निर्णय क्षमता उसमें भरपूर होती है। तो ये डी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि ये सभी इसमें लिखा हुआ है। सतत श्रेणी में आंकड़ों का व्यवस्थापन करने के लिए कौन सा वर्गीकरण उपयोग में लाया जाता है? बताओ, सतत श्रेणी में आंकड़ों का व्यवस्थापन करने के लिए कौन सा वर्गीकरण उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर रहेगा मूल्यांकन करने तो फिर व्यवस्थापन करने तो फिर संख्यात्मक, है ना, संख्यात्मक वर्गीकरण में उपयोग लाया जाता है। विचलनशीलता का सर्वश्रेष्ठ मापक है। विचलनशीलता का सर्वश्रेष्ठ मापक है, तो क्या रहेगा? प्रसार, प्रमाण विचलन, मध्यमान विचलन, चतुर्थांश विचलन, ये रहेगा प्रमाप विचलन। आंसर बी रहेगा। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है, बताओ। आप जिस विषय को पढ़ा रहे हो उस विषय को सफल बनाना है, तो इसके लिए क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। आपको ये देखना है कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, उसमें विभिन्नता क्या क्या है, उस हिसाब से उसको अध्यापन कराना है, तो यही ठीक रहेगा, ठीक है। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय हैं, मतलब छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है, तो नवाचार का प्रयोग, अच्छा भाषण, अभिभावकों से शिकायत करना, उपयुक्त सभी। दोस्तों देखो, उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता। अभिभावकों से अगर शिकायत करोगे तो छात्रों को प्रेरणा तो दे नहीं सकते, अच्छा भाषण से भी नहीं होता, तो क्या है, नवाचार का उपयोग। आप नया नया कुछ काम करो, नया नया विचार लाओ, नया नया प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो, ये सभी क्या है, नवाचार है, जो कि छात्रों को अभिप्रेरित करते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, बताओ। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वह मूर्त विषय पर, जीवन से संबंधित है और रोचक है। डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर है, छोटा सा क्लास है, बालकों का पहली बार जो है स्कूल जाना होता है, ऐसे में मूर्त चीज़ों को केंद्रित करना चाहिए, साथ जीवन से संबंधित हो, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट जगे, और एक तो रोचक रहना चाहिए। 15 नंबर का प्रश्न है, किसी विशिष्ट विषयों पर छात्रों में विचार विनिमय किस विधि में होता है? बताइए, किसी विशिष्ट विषयों पर छात्रों में विचार विनिमय किस विधि से होता है?
तो किस विधि से होता है बताइए? आंसर क्या रहेगा इसका? विचार गोष्ठी विधि है ना, विचार गोष्ठी विधि, या सामान्य शब्दों में कहें तो कुछ बच्चे एक साथ मिलकर जो अपनी तैयारी करते हैं उसी के लिए कहा गया है। प्रेरणा होती है, बताइए प्रेरणा जो होती है वो कैसे होती है? सकारात्मक नकारात्मक दोनों, तो दोनों प्रकार से भाई। ऐसा नहीं कि भाई आप किसको देख रहे हो, आप एक अच्छे इंसान को देख रहे हो तो जरूर उससे सकारात्मक पॉजिटिव आपको मिलेगा, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो कि कहीं ना कहीं वहां अपने जीवन में सक्सेस नहीं हुआ है या अपने लाइफ में वहां हमेशा अनडिसिप्लिन रहते हैं, तो ये जो है सभी इसका आंसर रहेगा, जो कि सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर सी रहेगा। सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया है, तो सीखने का सबसे उपयुक्त प्रक्रिया यही होता है कि आपको नीचे से शुरुआत करना है, यानी कि सरल से कठिनाई की तरफ शुरुआत करना है, और ये ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अच्छे चरित्र निर्माण करने वाला कारक नहीं है, बताओ अच्छे चरित्र निर्माण करने वाला कारक नहीं है, तो क्या कारक नहीं है? मूल प्रवृत्तियां, संवेग, आदतें या भय? अच्छे चरित्र के निर्माण करने के लिए कारक नहीं है तो भय। अगर आप किसी को भय दिखा दिखाकर उसके चरित्र को अच्छा करना चाहते हो तो नहीं हो सकता, उसके लिए है मूल प्रवृत्तियां, संवेग और आदतें को बदलना चाहिए। 19 नंबर का प्रश्न है, संग्रह की प्रवृत्तियां पाई जाती है, बताओ संग्रह की, यानी कि जब बच्चे जो है बालक अवस्था में थे, खासकर से देखो शिशु अवस्था में नहीं, शिशु अवस्था में बहुत छोटा है, बालक अवस्था जो कि एक बाल्यकाल को कहा गया है, उत्तर बाल्यकाल, मध्य बाल्यकाल, इसमें जो है बच्चे जो है संकलन करता है, यानी कि अपने खिलौने को इकट्ठा करने का प्रयास करता है कि ये तेरा है कि ये मेरा है, इस प्रकार से रहता है, ये बालकों में देखने को मिलता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या रहेगा? हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि, या डी उपयुक्त सभी? तो शारीरिक विकास के अंतर्गत ये सभी आएगा, क्योंकि भाई शारीरिक विकास तभी होता है ना जब जैसे कि आप 2 साल के बच्चे हो, उसके बाद जैसे कि 18 साल 25 साल का हो गए तो अपना संपूर्ण यहाँ पर हाइट जो प्राप्त हो जाता है, उनके बुद्धि का विकास हो जाता है, उसके स्नायु मंडल का विकास हो जाता है, मांसपेशियों का यानी कि हाथों में मसल पैदा हो जाता है, तो ये सभी दृष्टिकोण आंसर रहेगा शारीरिक विकास के अंतर्गत। 21वां प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया चलती है, बताओ विकास की प्रक्रिया चलती है कब तक चलती है? बताओ इसका आंसर। प्रौढ़ावस्था तक, किशोरावस्था तक, जीवन पर्यंत या अनिश्चित काल तक? विकास जो है जीवन पर्यंत तक चलता है, जब तक उनका जिंदगी रहता है तब तक। वृद्धि की बात आती है ना तो फिर एक निश्चित समय के बाद उनका वृद्धि रुक जाता है, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। निम्न में संवेग नहीं है, बताओ संवेग नहीं है तो क्या नहीं? भय, क्रोध, भूख, पलायन, तो पलायन नहीं है, क्योंकि जो भय है, क्रोध है, भूख लगना है, ये सभी क्या है? एक संवेग के अंतर्गत आता है। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 40, 46, 23 या 50? गुणसूत्र पाए जाते हैं वहां 46 है, अगर इसे जोड़ा में पूछता है तो फिर 23 रहेगा। खेल होते हैं, बताओ खेल होते हैं तो क्या होते हैं? आत्म प्रेरित होते हैं कि आनंददायक होते हैं कि उद्देश्यहीन होते हैं कि उपयुक्त सभी हैं? दोस्तों खेल जो होते हैं ना उपयुक्त सभी रहेगा। कैसे? देखो खेल आप खेल रहे हो, एक तो आत्म प्रेरित है कि आपको खेलना है, देश का नाम आगे लेके जाना है। एक होते आनंददायक होते हैं, मनोरंजन के लिए ही खेलते हैं, ऐसा नहीं कि हमको देश का नाम ही रोशन करना है, अपने मनोरंजन के लिए भी अपने को आनंद आना चाहिए, ऐसा खेल खेलते हैं। एक होता है उद्देश्यहीन, उद्देश्यहीन मतलब जिनका कोई उद्देश्य ना हो, बस कुछ समय खाली है तो खेल रहे हैं, तो ये ऑप्शन इसमें डी सही रहेगा, जो कि उपयुक्त सभी। शिक्षक की सफलता का रहस्य है, बताओ शिक्षक की सफलता का रहस्य है तो क्या रहेगा?
विशिष्ट ज्ञान, कि शारीरिक गठन, की आकर्षक व्यक्तित्व, या मनोविज्ञान का ज्ञान। दोस्तों इसका आंसर रहेगा शिक्षक की सफलता का रहस्य है मनोविज्ञान का ज्ञान। यानी कि एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि सामने वाले बच्चे कैसा सीख सकते हैं, इनकी मनोवृत्ति कैसी है, और उसी के संदर्भ में वहाँ अपने पाठ्यक्रम को तैयार करके अपना एजुकेशन वहाँ तैयार करता है। तो फिर हाल के रूप में इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर है डी। 26वां प्रश्न है, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि है। बताओ, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि है तो क्या विधि रहेगा? सकारात्मक है, कि परीक्षण विधि है, कि मनोविश्लेषण विधि है, या उपचारात्मक विधि है? क्या हो सकता है इसका आंसर? उपचारात्मक विधि। याद रखना, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपचारात्मक यानी कि उपचार करते हुए उसको ज्ञान देना है, इसलिए कहा गया है उपचारात्मक विधि उपयुक्त विधि है एक बालक के लिए। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। बताओ, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं, सृजन करना है। अब मान लीजिए पूछ देते हैं कि भारत देश को आज़ादी कब मिली अंग्रेजों से, तो इसमें कुछ सृजन करने वाला बात ही नहीं है। 15 अगस्त 1947। अगर यही प्रश्न लिख दे कि भारत की आज़ादी में महापुरुषों का क्या रोल था, अपने विचार से लिखो, तो यहाँ पर जो है आप सृजन करके लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो, तो आंसर सही रहेगा। फिलहाल के रूप में मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इसका आंसर सही रहेगा। 28वां है, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर बच्चों को सोचने की उच्च माना गया है? तो आंसर रहेगा तर्क के आधार पर सोचना। भाई आप सोच रहे हो ठीक है, लेकिन तर्क लगाना कि ये सही हो सकता है कि गलत है कि सही है, ये आपके तर्क के ऊपर निर्भर करता है। छात्रों के लिए व्यवहारिक यानी कि करके सीखने वाली गतिविधियों की खाली स्थान से छात्रों के अधिगम को खाली स्थान की संभावना है। बताओ, रोकथाम, बढ़ने, प्रस्तुति से या ठहरने, टालने या सुधारने, या सुविधा देने या बढ़ाने? क्या हो सकता है इसका आंसर? बताओ। दूसरा ऑप्शन देखो, पहले पढ़ो। छात्रों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों की प्रस्तुति से छात्रों के अधिगम को ठहरने की संभावना है, तो इसका आंसर बी सही रहेगा। अगला ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि संज्ञान का अर्थ होता है। बताओ, संज्ञान का अर्थ होता है तो क्या रहेगा? समझ संज्ञान, विकास का, या मंद का, या तीव्र का? इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।